सही, वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन इसमें जहाँ जहाँ ही लिखा हुआ मैंने एनसीईआरटी में सी लिखा है, इन पावर ऑफ वुमेन पे क्वेश्चन बनाया है, बहुत अच्छी बात है। सी जहाँ जहाँ ही है वहाँ सी, मतलब दैट इलेक्ट्रिशियन इज अपना दलील। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अपना बिफोर सॉल्विंग this question number 2, first you have to keep the information in your brain is you have to keep the important information, important IMP है, information in brain. फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू मेक अ फिगर, फिगर इट शुड बी स्पेसिफाइड। यहाँ पे द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इज वेरी क्लियर, अपन आगे व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज फाइंड आउट, ये आपका पूरा फिगर से पता लग जाना चाहिए एग्जाम में। गेटिंग माय पॉइंट? देन सेकेंड वन इज आपका नाम एक्सप्लेनेशन in your language, अपनी जो भाषा है उसमें अपने जैसे आप फिगर बना रहे हो, बिल्कुल फिगर का एक्सप्लेनेशन आपकी भाषा में होना चाहिए। तीसरा, इसमें कंसाइज कॉन्सेप्ट, जो आपका एब्रिविएशंस हम कहते हैं ना, दिस इज कॉल्ड द कंसाइज कॉन्सेप्ट। कंसाइज कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने कहा था, अगर आपका सिंगल फिगर होती है, जो एक्सप्लेनेशन हम देते हैं उसी का शॉर्ट फॉर्म हो गया एब्रिविएशन। तो सिंगल फिगर अगर है तो 3 पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स में से आपका नाम ए, 2 पॉइंट्स नोन होंगे एंड 1 पॉइंट आपका अननोन होगा, और यही अननोन पॉइंट को आप कायदे से फाइंड आउट करें। दूसरे नंबर पर ये, ठीक है, अगर ये डबल, कई सवाल ऐसे होंगे जिसमें डबल फिगर आपका बनेगा, अगर डबल फिगर होंगे उसमें आपका 3 पॉइंट्स आपके जो होंगे दे विल बी आपका नोन, एंड जो 2 पॉइंट्स होंगे वो आपका अननोन होंगे, एंड इसी अननोन को आपका आप फाइंड आउट करते हैं। ये तो एब्रिविएशन के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए जो आप देखें। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट आपका नाम दैट इज द वर्किंग लेयर, जिसमें आप पूरा काम करते हैं आपका नाम। दिस सेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच स्कोर्स मोर मार्क्स देन दीज। अब जैसे 4 मार्क्स का अगर आपका आता है तो हाफ नंबर का ये हो गया आपका, देखो हाफ नंबर का ये हो गया, हाफ नंबर का कायदे से ये हो गया, 2.5 नंबर आपका 1.5 नंबर इसमें मिल गया। अब 2.5 आपका जो है 2.5 आपका इसमें मिलेंगे, देन इट विल बी ऑफ योर 4 मार्क्स। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 5 मार्क्स का होगा तो वही आपका ना, फिर 3 मार्क्स का। वर्किंग लेस आउट्स का मतलब आपका ना वेयर यू आर डूइंग द कैलकुलेशन, जहाँ आप कैलकुलेशन करते हैं वो आपका इसमें आता है कि जो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सच एज साइन थीटा, जो कॉस थीटा करते हैं। देन द सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ये, क्योंकि दिस इज कंप्लीटली द गेम ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपका नाम देखो, दिस इज द मैक्सिमम। आप फिगर इधर बनाओ, ये इधर बनाओ, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। जिन क्वेश्चंस पे आपका नाम आइदर परपेंडिकुलर और बेस आपको फाइंड आउट करना है, समझ रहे? उनमें आप क्या करते हैं, उसमें आपका या तो आप tan थीटा यूज करेंगे या और आपका cos थीटा करेंगे। दूसरा, इफ आपका नाम ए परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है, अगर इसमें आपका जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे आइदर साइन थीटा और आपका जो cos थीटा। और अगर इन योर फिगर, अगर आपके फिगर में आपका नाम बेस और हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज इनमें से एक दिया हो, तो उस समय आपका नाम आप यूज cos थीटा और sec थीटा। ये पहले आपको बिल्कुल क्लियर कर देना। उसके बाद इसमें आपको सिर्फ
35 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर आप साइन का केस आपका साइन का करेंगे, साइन का देखो आपका 1/2 होगा, 1/√2 होगी एंड दिस इज 3/2 होगा। ठीक है, इसमें आप कॉस कर देंगे तो ये आपका ये कॉस की वैल्यू आपकी बन जाएगी, ये आपका देखो दोनों बोथ द सेम वैल्यूज। और इसके अलावा आपका 10 की जो वैल्यू है 10 30 1/√3 ये, और आपका ना देखो दूसरा ये आपका क्या होना चाहिए √3, और इसी का रिवर्स अगर आप कॉट करते हैं कॉट 3 30 का ये हो जाएगा। कम से कम मैथ पढ़ने जा रहे हैं तो मक्कारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आपका ना कि आपको √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.14 एंड √3 हैज अ वैल्यू, ये आपकी जो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.73। डेसिमल के 2 प्लेसेस को आपको निकालना होता है आपका। अगर डेसिमल के 3 प्लेसेस थे तो 1.41 या 1.73 भी आप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता, कोई आपका दिया होता वैल्यू दिया है, उसने कहा 173, तो उस समय √3 की वैल्यू 1.73 रख देना, जिससे कि वो आपका 100 टाइम्स कर जाए। इज इट क्लियर? फाइन। अब आप आइए इसके सॉल्यूशन। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये तो आपके टिप्स साथ में आपका, क्योंकि इट इज द सेकंड क्वेश्चन आपका ना। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। अब देखिए ये देखें ए बी आपका नाम देखो ए, इलेक्ट्रिकल आपका देखो ना बोलिए, और इसकी जो पूरी हाइट है आपका देखो ना h इज इक्वल टू आपका कितना है 1. दिस इज द 5 मीटर। देख लीजिएगा, क्लियर हो गया सर? सी लिखा हुआ है यहाँ पे, ही होना चाहिए था। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द अंडरटेकर। अब उसको क्या करना है, यहाँ पे ये जो टॉप है, बी का मतलब ये टॉप है, और ए का मतलब आपका फुट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल है। तो यहाँ से ठीक आपका देखो ना, यानी कि ये h इज इक्वल टू 1.3 मीटर पे आपका एक पॉइंट आपका सी है। यहाँ पे इसको हैज टू रिपेयर, यहाँ पे इसको रिपेयर करना है इससे। तो क्या हो गया आपका नाम देखो, दिस इज द, तो टेक द रिपेयर वर्क, यहाँ पे रिपेयर वर्क करना है देखो, हैज टू रिपेयर, ये आपका ना व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। अब वो यहाँ पे रिपेयर करने के लिए क्या करेगा, एक सीढ़ी लगाए, फुट से आपका नाम लेते, ये सीढ़ी उसने लगाई, दैट सीढ़ी इज लैडर, ये लेटर आप x भी कर सकते हो, ये आपको ये फाइंड आउट करने के बाद इसको मैंने x ले लिया, और इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखिए ये आपका नाम 60 डिग्री का है। इसमें आपका जो एरो ऐसे बना दोगे तो लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, यानी कि ऊपर को आपको एरो दिखा रहा है। ये आपका 90 डिग्री का आपका हो जाएगा। एक तो आपको ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लेडर, और आपका देखो ना उसके बाद would be unable to repair the project. Also, how far from the top of the pole should be placed here. और दूसरी चीज आपको ना क्या है, ये y आपको निकालना है, ये फुट से ये डी पॉइंट कितनी दूर है। फिगर बिल्कुल क्लियर है, देखो आप बना देखो दिस। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, नाउ वेयर इज माय पेन, देखो ये पूरा आपका पूरी लेंथ पोल की देखो ए बी, ये आपका देखो ना दिस इज द कंप्लीट लेंथ एस इज 5 मीटर, जहाँ पे उसको रिपेयर वो करना है टॉप से आपका देखो ये हो गया इतना। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं देखो दिस इतना, दिस इज योर 1 पॉइंट आपका ना कितना 3 मीटर। अब आपको इतना निकालना है, आपका h - h हो गया,
एच माइनस एच का मतलब इतना सी ए, तो देखो दिस कंप्लीट में से इतना माइनस कर दिए, तो देखो आपका 5 माइनस 1.3 इज 3.7 मीटर। ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली इतनी, ये आपका कितना हो जाएगा 3.7 मीटर। ये आपकी पूरी द मीनिंग आपका देखो, जो आप देख रहे हैं आपका फिगर मस्ट बी स्पेसिफाइड, क्या गिवन है क्या फाइंड आउट, ये देखो मतलब फिगर जैसा लगाना चाहिए, ऐसे नहीं क्या मांग के लाए कुछ चीजें। तो दिस द फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन का आपका देखो ना, इसके बाद आपका ए पॉइंट आपका हो, बी पॉइंट में आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ना द हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल इज 5 meter and from the top of pole 1.3 below the repair work and electrician has to do, ये करना है। सुना, one letter of CD is kept, बल्कि CD नहीं DC लिखेंगे, DC is kept आपका नाम, which is x meter long, is making an angle of elevation of 60 degree. This is so we have to also find the distance between the bottom of ladder to foot of electric pole। बात के क्वेश्चंस पे आप लिखेंगे, मैं तो आज आपको फिर ये बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज द सेकेंड डे, सैटरडे को ऊपर आया था, एक दिन अपने घर में प्रैक्टिस की होगी नहीं की होगी, लेकिन आज भी एक भी फिगर हो गया, ये आपका एक्सप्लेनेशन आपके लैंग्वेज में हो गया। अब देखो सी पॉइंट पे आपका ना ये दिस द कंसाइज प्रिंसिपल। वैसे तो ये आपका सिंगल फिगर है, आपका देखो आगे सकते सिंगल फिगर, तो इसमें कायदे से तीन ही चीज होनी चाहिए, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिशियन को नीचे रिपेयर करना है तो इसलिए आपका थोड़ा सा बढ़ गई है। तो लेट नॉट लेट आपका देखो दिस ए बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ये हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल है और ये इसी को अपने h मीटर, इसी को ये 5 मीटर, ये आपका देखो गिवन। अगर गलती से आपका यहाँ छूट जाता है, आपका देखो ये चीज़ यहाँ पे आके मर जाए, ऐसा ठीक है ना, ठीक हो गया ना। CD इज द लेंथ ऑफ लैडर और ये इसी को आपका x मीटर है, x मीटर है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। दिस FO का मतलब फाइंड आउट, एरिया भी बनेगा। ओके ना, थर्ड आपका एंगल दिस इज AD, देखो एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका नाम, तो ये आपका थीटा इज इक्वल टू आपका नाम 60 डिग्री। ये आपको ये भी आपका गिवन है। अगर सिंगल फिगर होगी तो सिंगल फिगर में दो चीजें गिवन होंगी, एक फाइंड आउट करना है। इसमें एक अच्छी चीज और क्या दी आपका ना कि आपको ना ये देखो दिस ये भी एक चीज, अब इन्होंने इसको क्या कर दिया ए, नहीं तो ये इसके साथ भी बना सकता था, कोई बात नहीं, वैसे सिंगल आपका है तो ना लेट देखो ए, लेट ई
sorry, let AD is equal to देखो distance between आपका देखो foot of electric pole to this is the bottom of ladder और ये आपका नाम इक्वल टू अपने वाई मीटर माना है और ये भी इसको फाइंड आउट करना। एक चीज हम निकाल देते हैं आपका नाम देखो तो ये आपका सी ए इज इक्वल टू देखो ए बी और माइनस आपका देखो बी सी, तो ये आपका एच माइनस एच इज इक्वल टू यहाँ तो कर ही दिया हमने देखो तो 5 माइनस 1.3 इज इक्वल टू 1.7। ये सिंगल फिगर है लेकिन इसमें दो चीजें आपकी ये बढ़ गई। आपको एग्जाम में आएगी तो हो सकता है कि खाली ओनली यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द लैडर आपका वेयर द इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर फ्रॉम दैट पॉइंट टू द बॉटम ऑफ द लैडर। आपको अभी मैंने क्या बोला देखो आपका नाम देखो कि अब आपको ये निकालना है और आपके पास ये है, इसका मतलब आपका साइन का फॉर्मूला या कोसेक का फॉर्मूला आप लगाएंगे। अगर आपने ये निकाल दिया उसके बाद ये निकालना है, इसका मतलब आपको कॉस का फॉर्मूला या सेक का निकालना है। और अगर आप सेक और कॉस का नहीं निकालना चाहते और आपका ये आप इसको लेकर के आप इसके साथ करना चाहते हैं, ये आपका नाम परपेंडिकुलर और बॉटम को लेकर के उसमें आप टेन या कॉट लगा देंगे, जो मैंने बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया। ओके, तो दिस इज सी पॉइंट भी आपका नाम देखो दिस द एब्रिविएशन या कंसाइज कांसेप्ट भी आपका क्लियर है। अब नाउ डी आपका देखो नाम दिस द वर्किंग लेआउट सेक्शन, यानी कि दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट एंड विच इज नोन एज द कैलकुलेशन पार्ट आपका। अब आप क्या करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल आप लिखेंगे ए बी सी, ऐसे है क्योंकि एंगल ऑफ आपका ए बी सी, ये चलो एंगल ऑफ एलिवेशन। आप मुझे किसी ने इसको आपको कहते सी डी ई लिख दे या मैं नहीं पढ़ता, मैं आपको राइट चीज पढ़ाऊंगा। इतने सालों से 35 साल से मैं यही कर रहा, तो आपका नाम देखो। अब आपका क्या होगा, हमको फाइंड आउट करना ये हमारे पास है ये, तो जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात होती तो उसमें साइन या कोसेक आप लगा सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है सर नाम आपका नाम देखो ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका सी डी, इतने होंगे। सिर्फ आप जो रेगुलेट कर रहे हैं आपका देखो आपका ये सी है सर, ये ए है, ये डी है। अभी आपको ये निकालना है एक्स, यू हैव टू फाइंड आउट, और ये आपके पास दिस इज हाउ मच, दिस इज आपका 3.7 मीटर है। एंड दिस थीटा लाइन ऑफ साइट ऐसे थीटा इज आपका 60 डिग्री आपका देख रहे हैं। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री पे आप काम कर रहे हैं। ब्रिलियंट है तो 90 + 60 और आपका इसमें भी काम कर सकते हैं। अगर ब्रिलियंट है तो ना दिस अब आपका साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है सर। तो साइन 60 की वैल्यू आपका √3 है, इक्वल परपेंडिकुलर आपका क्या सर दिस 3.7 और अपॉन आपका ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज दिस इज द एक्स, ठीक हो गया सर। अब देखो √3x इज इक्वल टू 3.7 × 2, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब x की वैल्यू फाइंड करो, x इज इक्वल टू 3.7 × 2 अपॉन 1.√3 ऐसे, ये √3 ऐसे जाएगा, ये फिर आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, आइदर दोज हु हैव ए वेरी गुड कैलकुलेशन they can put the value of this √3 is equal to 1.732, लेकिन याद रहे कभी कभी फंस जाता है। आप क्या करो इसको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, x इज इक्वल टू 3.7 × 2 अपॉन ये √3 हो गया देखो, और यहाँ ये √3 × √3 हो गया, x इज इक्वल
3.7 इंटू 2 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.732 अपॉन रूट 3 कंप्लीट 3। आप चाहे तो यहीं पे नो नीड टू डू दिस, लेकिन 9th का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कई बच्चे तो इसको ही डिवाइड नहीं कर पाएंगे। आफ्टर कीपिंग द वैल्यू ऑफ दिस रूट 3 इज इक्वल टू 1.732 इफ दे आर कीपिंग, इससे पता नहीं कैसे कटेगा। तो दैट्स व्हाई सो फॉर देम सो नाउ बिकॉज इट्स अ मोनोमियल सर्ड है, सर्ड, तो यू नेवर कीप्स द सर्ड आपका इन द डिनोमिनेटर। सो दैट्स व्हाई इन 9th क्लास वन स्पेशल चैप्टर आपका इसके आपका दैट इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? तो नाउ दिस वन x इज इक्वल 2 7 जा 14 हो गया सर, और 2 3 जा 6 एंड 7 ओके इनटू। अब इससे देखो क्लियर है सर, इससे इसको खलास कर दो 0.577 इनटू देते हैं इससे ये खलास हो और ये मल्टीप्लाई 0.677 ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई आपने कर दिया सर, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये 7.4 है और इसको भी अपना वैसे भी रखते हैं, आपका ना देखो तो डेसिमल हटा करके आप कर सकते थे। तो ये लगभग 7.35 आपका दिखा रहा है, तो आपका ये लगभग आपका डेसिमल है 4.28 मीटर आपका ये वैल्यू आपके निकल गया। क्लियर हो गया सर? अब इसके बाद ये निकल गया, ये डिस्टेंस जो आपने निकाला। अब उसने कहा कि ये भी निकाल के दिखा, कोई बात नहीं, सादा की जानता है। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, बट आई सेड आपका ना कि या तो आपका इसको कम्यूट आपने कर दिया, अब तो ये निकल गया है, आप इसके बिहाफ पे इसको कर सकते हैं, आपका ना कॉस भी लगा सकते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ द कॉस 60 इज 1/2 बिकॉज दैट इज sin 30। अगर आप तो जो आपको इजी लगता है आप कॉट लगाएं। कॉट क्यों लगाएंगे या टेन क्यों लगाएंगे? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जब आपका होता है इन दोनों में से एक, तो आप 10 और कॉट यूज करें। ओके, आपकी मर्जी है, आप क्या करें, आप कॉट लगाइए, आप सेक लगाइए, आप कॉसेक कॉसेक नहीं, आप ये निकालना है तो सेक लगाइए, कॉस लगाइए या 10 लगाइए, कॉट लगाइए आपकी मर्जी। अब यहाँ पे अगर मैंने आपका जैसे कॉट लगाया सपोज, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपका इन राइट एंगल ट्रायंगल वही EDA मर्जी है आपकी। देखो आप कॉस भी लगा सकते हैं, कॉट भी लगा सकते हैं। अगर आपने कॉस 60 0 किया तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है सर आपका ना y, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है सर आपका e। अब ये निकल गया h, कितना निकाला आपने 4.28, अब x निकल गया तो वो h आपका हो गया 4.28, cos 60 की वैल्यू तो 1.5, ठीक है सर। और ये आपका y अपॉन आपका 4.2, ठीक है, इसको कर लेंगे तो डियर 4 आपका देखो y इज इक्वल टू 4.28 अपॉन 2। मुझे लगता है कि इन कंपैरिजन ऑफ दिस अपना कॉट दिस कॉस इज अपना मोस्ट फेवरेबल फॉर यू आपका। ये देखो आपका देखो दिस 2 2 आप इसमें अगर लगाते देखो, और अगर आप कॉट लगाते देखो तो कॉट आपका देखो कॉट 60 इज इक्वल टू क्या होता बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस क्या था आपका देखो y अपन परपेंडिकुलर क्या था आपका देखो 3.7, तो cot 60 कितना होता है आपका देखो cot 60 1/√3 ऐसे कर आपका y अपॉन 3.7, अभी ऊपर आ जाता तो y ऐसे कर आपका 3.7 अपॉन √3 की वैल्यू 1.7। देखो ये यहाँ से 370 हो जाता डेसिमल का, और ये यहाँ का देखो 17 आ गया ना। चलिए यहाँ से डेसिमल के घटाओगे तो नीचे आपका 1 0 आ जाए और यहाँ से 2 0 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपका y इज इक्वल 370 अपॉन 170। इससे इसको कट करोगे आपका वही 2.14 मीटर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, उनका ठीक हो गया यार हमने कर दिया, निकाल तो दिया, नहीं, आप यहाँ पे स्पेशली लास्ट में जो आंसर आप लिखेंगे वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप लिखेंगे फर्स्ट द लेंथ ऑफ लैडर, देखो लेंथ ऑफ लैडर जो आपका क्या था CD इस इक्वल टू आपका x मीटर इस इक्वल टू आपने जो दिखा
4.28 मीटर। और दूसरा आपका नाम द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर तो फुट ऑफ आपका पोल, और ये आपने y लिया था, तो y इज इक्वल टू आपका नाम 2.14 मीटर। जैसे घर में आप साफ खाना खाते हैं, साफ खाने का मतलब प्लेट साफ होती है, फर्स्ट क्लास मम्मा ने धोई होती है। इससे एग्जामिनर भी चाहता है कि आपका ना जब मैं किसी भी बच्चे की कॉपी करूं तो उसको बिल्कुल लगे कि यार मैंने उस बच्चे की कॉपी दिल से चेक की। इज इट क्लियर? सुनो, तो ये ऐसे आप करेंगे, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, आज पहली बार कह रहा हूँ आपका, और इसको कंपेयर करिएगा। कंपेयर मुझे ज़िंदगी में ऊपर उठाता है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, आपका ना सब्सक्राइब करो, जो भी आपने करना है अच्छा करो।